जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में अंधकार घना हो जाए तब समझ लेना कि प्रकाश पास ही खड़ा है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ना सुख अस्थायी है ना दुख। जब जीवन के रास्ते पर सब कुछ बिगड़ता हुआ लगे, जब हर दिशा धुंधली लगे और जब अपने भी प्राय से लगने लगे, तब मन में एक सवाल उठता है, क्या यह समय कभी बदलेगा? श्री कृष्ण का यह उपदेश वहीं से जन्म लेता है जहां इंसान पूरी तरह से हार मानने को होता है। यह वह क्षण होता है जब हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर कृष्ण कहते हैं, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो जाए वह कभी अस्थायी नहीं होता। जैसे ही अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, उसके ठीक बाद सूरज उगता है। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का चक्र है और यही समय की सबसे गढ़ बात है। वह कभी एक जैसा नहीं रहता। हमारे जीवन में भी ऐसे ही पल आते हैं जब हम संघर्षों से घिरे होते हैं, जब हमें लगता है कि यह दुख शायद कभी खत्म नहीं होगा। पर यहीं पर हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, हमारी श्रद्धा, हमारा धैर्य और हमारे कर्म की। कृष्ण हमें यह नहीं कह रहे हैं कि दुख नहीं आएंगे या कि संघर्ष नहीं होंगे। वह कह रहे हैं, जब संघर्ष कुछ उलझ जाए जब भी तो यह विश्वास मत खो कि उजाला पास ही है। कई बार अंधकार हमें डराने नहीं बल्कि भीतर झांकने के लिए आता है। जब बाहर रोशनी नहीं होती तभी मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है और उस भीतर के प्रकाश को पहचानने के बाद ही वह जान पाता है कि असली रोशनी तो उसके अंदर थी, जिसे दुनिया के उजाले ने ढक रखा था। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। हर बार गिरने के बाद वह रोता है पर फिर भी खड़ा होता है। क्या वह बच्चा जानता है कि वह चल पाएगा? नहीं, पर वह गिरकर भी प्रयास करता है और वही प्रयास उसका भविष्य बदलता है। ठीक वैसे ही हम भी जब जीवन में गिरे तो गिरकर वहीं न पड़े रहें। यह मत सोच कि यह अंधकार अब कभी नहीं जाएगा। यह सोच कि हो सकता है यही वह पल हो जब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि कृष्ण यही तो कहते हैं, अंधकार जब सबसे घना हो जाए तब समझ लेना कि उजाला सबसे पास है। सुख की स्थिति भी अस्थायी नहीं रहती। अगर सब कुछ आज ठीक चल रहा है तो यह घमंड न करे कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि समय का चक्र घूमता है। यह दिन को रात और रात को दिन में बदल देता है। यह राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। इसीलिए जब दुख आए तो टूट मत और जब सुख आए तो ऊंचा मत उड़। दोनों ही हालात अस्थायी है। असली बात यह है कि तू समय की गति को समझ और उसके साथ संतुलन बनाकर चले। ध्यान रखना, कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तू दुख से भाग जा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तू संघर्ष से डर। उन्होंने कहा तू अपने मन को स्थिर कर, क्योंकि तू जान ले कि समय चाहे कितना भी क्रूर क्यों न लगे वह बदलेगा जरूर। और शायद इसीलिए वह कहते हैं, जब जीवन में अंधकार घना हो जाए तब घबराना नहीं, क्योंकि रोशनी पास ही खड़ी है। बस तू थम मत, डगमगा मत, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा और
तब तू समझेगा कि जो तुझ पर बीता वह तुझे बनाने आया था, मिटाने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तू वर्तमान में कर्म कर, क्योंकि तू बातें कल को बदल नहीं सकता और आने वाला कल को टाल नहीं सकता। समय तुझसे सिर्फ तेरा आज मांगता है। कई बार हम सुबह उठते हैं और बीते कल की कोई गलती, कोई पछतावा या कोई पुराना अनुभव हमारे मन पर छाया रहता है, या फिर हम पूरे दिन यही सोचते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा, मेरी नौकरी बचेगी या नहीं, मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, और इसी उलझन में हम आज को खो बैठते हैं। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तब भी अर्जुन भविष्य को लेकर भ्रमित था। अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, मेरे प्रियजन मरेंगे, मैं दोषी हो जाऊंगा, मेरे बाद क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा तुझे सिर्फ वर्तमान में रहकर कर्म करना है। बीता हुआ कल तेरा नहीं रहा, क्योंकि वह अब केवल स्मृति है। आने वाला कल भी तेरा नहीं, क्योंकि वह तभी आया ही नहीं है। तेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, यह वर्तमान क्षण, यह आज, और समय तुझसे इसी का उत्तरदायित्व मांगता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रास्ते में चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखे या फिर इतना डरे कि कदम ही न बढ़ाए तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? नहीं। उसी तरह अगर तू अपने जीवन के रास्ते पर हर समय या तो अतीत को लेकर दुखी रहे या भविष्य को लेकर डरता रहे तो तू जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? हम बीते कल में की गई गलती को बदल नहीं सकते। हाँ, उनसे सीख सकते हैं, पर बार बार उसे सोचकर पछताना, खुद को दोष देना, यह सिर्फ आज का कमजोर करता है और भविष्य वह तो अनिश्चित है। अगर तू आज कुछ नहीं करेगा तो कल कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा तू चाहता है। देखो, सूरज आज उगा है, यह सुबह, यह हवा, यह क्षण, यह दोबारा कभी नहीं आएगा। यह एक बार का अवसर है जिसमें तू चाहे तो अपना भाग्य लिख सकता है, पर इसके लिए जरूरी है कि तू ध्यान इधर उधर न भटकाए, न बीते हुए पन्नों पर और न भविष्य की कल्पनाओं पर। बस इस एक पल में, इस एक दिन में, इस एक सांस में पूरी जागरूकता से जिए। यह वही बात है जो श्री कृष्ण गीता में बार बार दोहराते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह फल की चिंता क्या है? यह भविष्य की चिंता ही तो है। और फल की चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम अपने कर्म को पूरी तरह नहीं जानते। जब हम आज के कर्म को पूरे समर्पण से करते हैं तब भविष्य अपने आप संवारता है। एक किसान खेत में बीज बोता है, अगर वह बीज डालकर अगली सुबह ही सोचने लगे कि पेड़ क्यों नहीं उगा, या डरने लगे कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, तो वह खेती नहीं कर पाएगा। उसे बस यह करना होता है, आज बीज बो, समय पर पानी दो, जमीन की देखभाल करो, बाकी सब पेड़ कब उगेगा, फल कब आएगा, यह समय के साथ अपने आप होता है। अगर वक्त पर कह दी जाए तो रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन जब अहंकार बीच में आ जाए तो सच्चा प्यार भी दम तोड़ देता है। और वह इंसान जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वह खुश हो। कभी कभी वह मुस्कान सिर्फ इसीलिए होती है ताकि उसका दर्द किसी को बोझ न लगे। हम दूसरों की गलतियों को जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी आदतों पर पर्दों डाल देते हैं। शायद इसीलिए रिश्ते में दूरियां ज़्यादा और समझ कम हो गई है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने शब्दों को रोक रखा हो। इंसान की असली पहचान तब नहीं होती जब उसके पास सब कुछ हो, बल्कि तब होती है जब सब कुछ खोकर भी वह मुस्कुराना जानता है। कभी कभी कोई आपको समझता नहीं, फिर भी वह आपके लिए सब कुछ करता है, क्योंकि समझने से ज़्यादा निभाना जरूरी होता है। किसी को परखने के लिए व्यक्त नहीं, हालात दीजिए। जो सच्चा होगा वो साथ रहेगा, जो दिखावा कर रहा होगा वो खुद ही दूर हो जाएगा। जो रिश्ते दिल से जुड़े हों उन्हें नाम की जरूरत नहीं होती, और जो नाम के लिए बनाए गए हों उनमें दिल की जगह नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए आपके जिंदगी में आते हैं ताकि आपको यह सिखा सके कि कब, कहां और किससे दूरी बनाना लेनी चाहिए।
जिस दिन आप खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की जगह खुद से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। वो लोग सबसे ज़्यादा टूटते हैं जो हर किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टूट कर भी जो मुस्कुराते हैं वही असली जीवन की समझ रखते हैं। जब इंसान को खुद पर यकीन हो तो वह अकेला पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब खुद पर से भरोसा उठ जाए तो भीड़ में भी अकेलापन लगता है। खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका यही है, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जब आप बिना उम्मीद के रिश्ते निभाने हो तो तब दर्द भी कम होता है और सुकून ज़्यादा। कभी कभी रिश्ते तोड़ने की वजह कोई बड़ी गलती नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी अनदेखी बातें होती है जो धीरे धीरे दिल से भरोसा मिटा देती है। जो लोग हर बार माफ़ कर देते हैं वह कमज़ोर नहीं होते, बल्कि उन्हें अपने रिश्ते टूटने से ज़्यादा डर लगता है अपनी आत्मा के खाली हो जाने से। हर वो इंसान जो खुद के लिए वक्त नहीं निकालता वो धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाता है और फिर एक दिन उसे सबसे ज़्यादा खुद की कमी महसूस होती है। अगर तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो रुको मत, क्योंकि तूफान हमेशा उसी पेड़ को हिलाता है जो सबसे मजबूत होता है। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं उन्हें ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना अपने आत्मसम्मान की चोट पहुंचाना है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं खामोशी से टूटते हैं, और खामोशी इतनी गूंज छोड़ जाती है कि उम्र भर कानों में बजती रहती है। कभी कभी लोग इसीलिए दूर नहीं जाते क्योंकि वह बदल गए हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जिस दिन तुम्हारा मन सबसे ज़्यादा टूटता है उसी दिन तुम्हारा आत्मा सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। यही समय की खूबसूरती। अगर आप खुद से सच्चा रिश्ता बना लें तो फिर कोई रिश्ता अधूरा नहीं लगता, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया उसे कभी अकेलापन नहीं लगता। वक्त चाहे जैसा भी हो, अगर मन साफ हो और नियत सच्ची तो अंत में जीत सच्चाई की हुई होती है। भले ही देर हो जाए, कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम्हें उनकी मर्जी से चलो। जैसे तुम अपने लिए जीने लगोगे उन्हें तुम्हें बदल गए लगने लगोगे। जब इंसान किसी को खोता है तभी उसे समझ में आता है कि वह कितना कीमती था, पर तब तक वक्त आगे बढ़ चुका होता है। हर दिन नया होता है, लेकिन जब आप हर दिन वही पुराने दुख साथ लेकर चलते हो तो नए अवसर भी बीते हुए कल में खो जाते हैं। जो अपने दर्द को शब्दों में बदल लेता है वही सबसे मजबूत इंसान बनता है, क्योंकि उसकी आवाज़ अब केवल शिकायत नहीं अनुभव बन जाती है। दुनिया बदलती है वक्त से और इंसान बदलता है अनुभव से। दोनों को रोकने नामुमकिन है, पर समझना जरूरी। कुछ बातें जिंदगी सिखा देती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, और कुछ चुपिया जवाब दे जाती है जहां हजारों शब्द भी चुक जाते हैं। जो रिश्ते बार बार समझाने की जरूरत पड़ते हैं वह रिश्ता नहीं सौदा बन जाता है, और भावनाओं का सौदा कभी टिकता नहीं। जब इंसान अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से निकलता है तभी उसे रोशनी की कीमत समझ में आती है, वरना सूरज हर रोज उगता है पर एहसास कभी कभी ही होता है। जिस दिन तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खोना बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारा सच्चा जीवन शुरू होता है। कभी कभी इंसान हारता नहीं बल्कि थक जाता है। उम्मीदों का बोझ, अपनों के बेरुखी और अधूरे रिश्ते उसे चुप कर देते हैं। जो लोग बार बार बदलते हैं वह कभी भी स्थायित्व की भावना नहीं समझ सकते, क्योंकि गहराई में रहने वाले लोग बहाव में बहा नहीं करते। जब तक तुम्हारा दिल साफ है तुम हार नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही पर जीतती जरूर है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है, जो वक्त की चोट भी सह जाए और फिर भी मुस्कुराए। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में तूफान की तरह आते हैं और जब आते हैं तो आपको शांत समंदर बना जाते हैं। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो दुनिया के सामने दिखाया जाए, बल्कि वह होता है जो अकेले में भी उतना ही मजबूत महसूस हो।
जिसने वक्त के थप्पड़ झेले हैं वह कभी किसी के खिलाफ तेज हवा नहीं बनते, वह तो बस दूसरों के लिए छांव बन जाता है। अक्सर जो लोग सबसे ज़्यादा टूट चुके होते हैं वही दूसरों को सबसे ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह दर्द को समझते हैं। रिश्ते तब टूटते नहीं जब बातें बंद हो जाते हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब एक इंसान बार बार समझता है और दूसरा हर बार अनुशासन करता है। शब्द खत्म नहीं होते लेकिन भावना मर जाती है। हर वह इंसान जो हमेशा मजाक करता है जरूरी नहीं कि वह खुश है, कई बार वह अपने आंसुओं को हंसी में छुपाना सीख जाता है, क्योंकि दुनिया को दर्द सिखाना कमजोरी लगती है। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ता है, अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी कमजोरियां से, क्योंकि असली युद्ध बाहरी नहीं भीतरी होता है। कुछ रिश्ते इसीलिए खास होते हैं क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, बस एक खामोश समझदारी होते हैं जो हर शब्द से ऊपर होती है। जो लोग हर वक्त सही साबित होना चाहते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि रिश्ते में सही या गलत से ज़्यादा जरूरी होता है समझना और माफ कर देना। कभी किसी की मुस्कान में इतनी गहराई होती है कि आप उसके पीछे का टूटापन नहीं देख पाते, और जब आप समझ पाते हैं तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम किसी को इतना महत्व दे देते हैं कि वह हमें अपनी प्राथमिकता में रखना जरूरी नहीं समझते, और हम इंतजार करते रहते हैं हर कोई आपको छोड़ सकता है जब आप टूटे हुए हो, लेकिन जो इंसान तब तक आपके पास बैठता है वही आपका सच्चा रिश्ता होता है। बिना शोर बिना दिखावे कभी किसी को सिर्फ इसीलिए मत रोको क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई है। रिश्ते जरूरत से नहीं अपनापन से टिकते हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरती सच्चाई यही है कि हर सुबह नया मौका लेकर आती है, पर जो बीती रात के दुखों से चिपके रहते हैं वह उस मौके को देखे ही नहीं पाते। कभी किसी की नज़रें बहुत कुछ कहती है लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम तो शब्दों के पीछे सच्चाई ढूंढते हैं, भावनाओं की खामोशी नहीं समझते। जो लोग सबके लिए अच्छा सोचते हैं अक्सर खुद सबसे ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इंसान की खामोशी तब सबसे भारी होती है जब वो अपनी बात कहने के लिए लफ्ज ढूंढता है, पर हर शब्द किसी न किसी याद में भीग चुका होता है। अगर तुम खुद को खोते जा रहे हो किसी और को खुश करने के चक्कर में, तो रुक जाओ, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे होने में नहीं चाहता वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हर बार टूट कर भी मुस्कुराने वाला इंसान सबसे मजबूत नहीं होता। वह बस यह जान चुका होता है कि उसकी तकलीफ किसी के लिए मुद्दा नहीं है, बस एक और किस्सा है। जब आप किसी को वक्त देना छोड़ देते हैं तब वह समझ नहीं पाते कि अपने उनसे रिश्तों नहीं तोड़ा, अपने सिर्फ खुद को खोने से रोक लिया। जो रिश्ता अपनेपन की जगह सवालों से भर जाए वहाँ खामोशी बस चुप नहीं होती, वह चीखती है। लेकिन सुनने वाला तभी समझता है जब सब कुछ पीछे छूट चुका होता है। जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है तब वह धीरे धीरे अपनी असली खुद से दूर हो जाता है और फिर एक दिन खुद से ही अजनबी बन जाता है। कुछ रिश्ते में कोई लड़ाई नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता, फिर भी वह खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं होती, सिर्फ आदत होती है। कभी कभी आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा तोड़ता है, क्योंकि आप उससे कुछ कह भी नहीं पाते और सहते भी उसी को हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं कि, लेकिन जब मन शांत हो जाए तब हालात जैसे भी हो जीवन सरल लगने लगता है। हम अक्सर उन लोगों के लिए बदलते हैं जो हमारे लिए एक पल भी नहीं रुकते, और जो हमें समझाते हैं उनके लिए हम वैसे ही सबसे खास होते हैं जैसे हम हैं। जो इंसान आपकी बातों को नहीं बल्कि आपके चुप रहने की वजह समझता है वही होता है वह रिश्ता जो वक्त के हर इम्तिहान में साथ खड़ा रहता है। कभी कभी इंसान इसीलिए चुप नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसीलिए कि जिसे सुनना था वह सुनने को तैयार नहीं होता।
जो लोग सच्चा साथ देते हैं वह ना ज़्यादा बोलते ना दिखावा करते हैं, वह बस आपकी परछाई की तरह होते हैं जो उजाले में दिखे ना दिखे पर अंधेरे में कभी नहीं छोड़ते। कुछ बातें समझने के लिए शब्द नहीं अनुभव चाहिए और कुछ रिश्ते निभाने के लिए जवान नहीं दिल चाहिए। इंसान जब हार जाता है तो वह रोता नहीं, वह बस खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कुछ बातें शब्दों से नहीं सिर्फ वक्त से सुलगती है। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम उनके साथ रहने का ख्याल बुने और फिर एक दिन वही लोग हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि खुद के सिवा कोई भी हमेशा साथ नहीं होता। कभी कभी हम उस इंसान के लिए सब कुछ कर जाते हैं जो हमारे लिए एक बार भी रुक कर यह नहीं सोचता कि हम अंदर से कैसे टूट रहे हैं। जब कोई अपने दर्द को हंसी से बदल ले तो समझ लेना कि उसने दुनिया में उम्मीद रखना बंद कर दिया है और अब वह सिर्फ खुद को संभालना सीख रहा है। कोई कितना बार तुमसे मिलने आता है इससे ज़्यादा मायने यह रखता है कि जब तुम उसके ज़रूरत हो क्या उसे वक्त तुम्हारे साथ खड़ा होता है। रिश्ते निभाना सिर्फ खास मौके पर याद करने में नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बातों में परवाह दिखाने से होता है। वहीं से जुड़ाव गहरा होता है। जो इंसान बार बार आपको तसल्ली देता है वह जरूरी नहीं कि खुद मजबूत हो सकता है वह आपके टूटने से डरता हो, क्योंकि उसने अपने ही जैसे दर्द को आपके भीतर देखा हो। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है वही गर्मियों में बोझ लगता है। यह है इंसान की प्रवृत्ति। आपकी कीमत तब तक नहीं होती जब तक किसी को आपकी जरूरत न हो। यह है दुनिया का गणित। जो सिर्फ तकलीफ देना जानते हैं उन्हीं नज़रअंदाज कर देना ही सबसे बड़ा जवाब है। हर कोई आपकी हालात पूछता है पर कोई यह नहीं पूछता कि आप कैसे जी रहे हैं। दूसरों पर निर्भर रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। आत्मनिर्भर बनो। हर कोई सोचता है कि दर्द का मालिक बस वही है, लेकिन हर चेहरा कोई न कोई गम छुपा रहा है। बुरे वक्त में हाथ छोड़ देने वाले को अच्छे वक्त में गले मत लगाओ। यह खुरदारी है, नफरत नहीं। सम्मान उन्हें मत दो जो आपके सम्मान को कभी सम्मान नहीं देते। आईना टूट जाए यह रिश्ता दोनों की कदर तब आती है जब कुछ भी जोड़ना बाकी नहीं रहता। खुशियाँ अब बेपरवाह हो चुकी है, कभी आती है कभी चल जाती, कुछ पता ही नहीं चलता। सुबह जल्दी होती है लेकिन उठते माह मेहनत और मजबूरी किसी भी रिश्ते को चाहे जितना सजो लो, अगर बोलने में लिहाज और नज़रों में इज्जत ना हो वह टूटी ही जाता है। जरूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। भगवान का साथ चाहिए रिश्तेदार तो रावण के भी बहुत थे। बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। दिल भी वैसा ही होता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर होता है वह भगवान का वास होता है। जब प्रेम बांटा गया तो रामायण बनी और जब संपत्ति बांटा गया तो महाभारत। कभी कभी छोड़ देना भी समझदारी होती है। वह सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, वो रिश्ता जिसमें कदर नहीं। माफ़ करना हमेशा जीत दिलाना ही बदला कुछ पल का सुकून देता है, पर जीवन भर पछतावा भी दे सकता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन पाओगे। मनुष्य अपने विचारों से ही आकार लेता है। सुकून बाहर नहीं खुद में मिलता है। दूसरों में सिर्फ उलझन मिलती है। विश्वास खोना आसान है, बनाना कठिन है और बनाए रखना सबसे कठिन है। जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हें याद रखें, पर संबंध ऐसे निभाओ कि लोग तुम्हें मिस करें। दुनिया एक रेन बसेरा है, लेकिन किसी के दिल में जगह बना ली तो वही असली घर है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं। गहरी बातें वही समझ सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। जब दुख आता है तो रोते नहीं, वह सिखाने आता है, समझ बढ़ाने आता है। जो लोग आपके बिना भी खुश है उन्हें बार बार याद करके खुद को तकलीफ मत दीजिए। जब हम दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तब हमारी आत्मा सुकून पाती है। रिश्ते शब्दों से नहीं नीयत से निभाए जाते हैं और नीयत बिना आवाज़ के भी समझी जाती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।